भगवान जगन्नाथ और उनके भक्त की कथा। पुरी धाम में स्थित जगन्नाथ टेम्पल संसार के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। वहां प्रतिदिन हजारों भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को पुकारता है, भगवान उसकी सहायता अवश्य करते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही गरीब लेकिन सच्चे भक्त की है। बहुत समय पहले ओडिशा के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा। माधव बहुत मेहनती था, लेकिन कई वर्षों से बारिश ठीक से नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे और घर में खाने तक की कमी हो गई थी। फिर भी माधव कभी भगवान को दोष नहीं देता था। वो प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान जगन्नाथ का नाम लेता और कहता, हे प्रभु, आपकी इच्छा में ही मेरा सुख है। माधव ने बचपन से सुन रखा था कि पुरी धाम में स्वयं भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उसके मन में वर्षों से इच्छा थी कि वो एक बार पुरी जाकर भगवान के दर्शन करे, लेकिन गरीबी के कारण वो कभी जा नहीं पाया। एक दिन गांव में कुछ यात्री आए। वे पुरी की रथ यात्रा देखकर लौट रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की महिमा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे लाखों लोग भगवान का रथ खींचते हैं और भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ये सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जितनी कठिनाई आए, वो इस बार पुरी अवश्य जाएगा। अगली सुबह माधव ने अपनी पत्नी से कहा, मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी जाना चाहता हूँ। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन भगवान पर विश्वास है। आप चाहिए, भगवान स्वयं आपकी सहायता करेंगे। माधव ने एक छोटी सी पोटली में सूखे चावल और थोड़ा गुड़ रखा और पैदल यात्रा शुरू कर दी। रास्ता बहुत लंबा था। तेज धूप, पथरीले रास्ते और भूख प्यास ने उसे कई बार कमजोर कर दिया, लेकिन हर बार वो जय जगन्नाथ बोलकर आगे बढ़ जाता। कई दिनों की यात्रा के बाद एक शाम वो घने जंगल में पहुंच गया। रात होने लगी थी। जंगल में अजीब आवाजें आ रही थीं। माधव डर गया, लेकिन उसने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी उसे दूर एक छोटा सा दीपक जलता दिखाई दिया। वो वहां पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति छोटी सी झोपड़ी में बैठा। बूढ़े ने प्रेम से कहा, बेटा, तुम बहुत थके हुए लगते हो, अंदर आओ। माधव ने उन्हें प्रणाम किया। बूढ़े ने उसे भोजन कराया और आराम करने के लिए जगह दी। भोजन इतना स्वादिष्ट था कि माधव को लगा जैसे उसने वर्षों बाद पेट भरकर खाना खाया हो। रात में बूढ़े ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? माधव ने उत्तर दिया, मैं पुरी जा रहा हूँ, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। ये सुनकर बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, सच्चे मन से चलने वाले भक्त को भगवान कभी निराश नहीं करते। सुबह जब माधव उठा तो उसने देखा कि वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी। वो खुले मैदान में सोया हुआ था। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। तभी उसकी नज़र पास पड़े एक छोटे से प्रसाद के डिब्बे पर गई। उस पर महाप्रसाद लिखा था। माधव समझ गया कि रात में स्वयं भगवान ने उसकी सहायता की थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ दिनों बाद वो पुरी पहुंचा। दूर से ही मंदिर का विशाल शिखर देखकर उसका हृदय आनंद से भर गया। मंदिर में घंटियों की आवाज़, शंखनाद और जय जगन्नाथ का जय घोष गूंज रहा था। माधव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब वो मंदिर के अंदर पहुंचा और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन किए तो उसे लगा जैसे संसार का सारा दुख समाप्त हो गया हो। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कर लीजिए। उसी समय मंदिर के एक पुजारी ने उसे आवाज़ दी, भक्त, इधर आओ। माधव घबराते हुए उनके पास गया। पुजारी ने उसे महाप्रसाद दिया और कहा, रात में भगवान ने मुझे स्वप्न दिया था। उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रिय भक्त आने वाला है, उसका आदर करना। ये सुनते ही माधव रो पड़ा। उसे विश्वास हो गया कि भगवान सचमुच अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। पुरी में कुछ दिन रहने के बाद माधव अपने गांव लौट आया। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। गांव वालों ने पूछा, क्या भगवान ने तुम्हें धन दिया? माधव मुस्कुराकर बोला, भगवान ने मुझे सबसे बड़ा धन दिया है, विश्वास और प्रेम। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसी वर्ष गांव में अच्छी बारिश हुई, खेतों में हरियाली छा गई। माधव की फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो गरीबों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता और हर किसी से प्रेम से बात करता। एक दिन गांव वालों ने पूछा, तुम हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? माधव ने कहा, जिसने भगवान जगन्नाथ का प्रेम पा लिया, उसके जीवन से भय और दुख दूर हो जाते हैं। समय बीतता गया। माधव बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी भक्ति कभी कम नहीं हुई। वो हर सुबह भगवान जगन्नाथ का नाम लेकर दिन शुरू करता।
गांव के बच्चे उसके पास बैठकर भगवान की कथाएं सुनते थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में माधव ने कहा, जब भी सच्चे मन से भगवान को पुकारो, वे अवश्य सुनते हैं। भगवान को बड़े उपहार नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। उस रात माधव ने शांत मन से जय जगन्नाथ कहा और उसकी आंखें बंद हो गईं। गांव वालों ने कहा कि उसके चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, मानो स्वयं भगवान जगन्नाथ उसे अपने धाम ले गए हों। आज भी पुरी धाम में ये कथा सुनाई जाती है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। जो सच्चे मन, प्रेम और विश्वास से उन्हें याद करता है, भगवान उसके जीवन